कांटा लगा। फेम गर्ल शेफाली जरीवाला का मुंबई में कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया, जिससे देश के साथ उनके जो फैंस हैं वो गमज़दा हैं। लेकिन मुंबई पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ जांच में जुटी है कि आखिर ये मौत है या कुछ और। शेफाली जरीवाला अब दुनिया में नहीं रही। 42 साल की उम्र में शेफाली की कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। 2002 में कांटा लगा गाना से रातों रात फेम पाने वाली शेफाली जरीवाला मुंबई में अपने पति पराग त्यागी के साथ रह रही थी। रात 11 बजे शेफाली की तबीयत बिगड़ी। पति और 3 लोगों के साथ शेफाली को हॉस्पिटल ले जाया गया। अंधेरी के अस्पताल में शेफाली को एडमिट कराया गया। अस्पताल ने शेफाली को मृत घोषित कर दिया। शेफाली जरीवाला एक बड़ा नाम थी, इसीलिए इस हाई प्रोफाइल केस की जांच अभी मुंबई पुलिस कर रही है। रात 1 बजे मुंबई पुलिस की टीम शेफाली के घर पहुंची। फॉरेंसिक टीम भी शेफाली के घर की जांच कर रही है और परिवार के बाकी लोगों के साथ भी एहतियातन पूछताछ की गई है। वैसे कार्डियक अरेस्ट तो एक नेचुरल डेथ है, लेकिन इससे ठीक 24 घंटे पहले शेफाली ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर मैसेज पोस्ट किया, जिसमें लिखा, वक्त आ गया है जिंदगी को जीने का। शेफाली ने इस पोस्ट के साथ जो वीडियो शेयर किया, उसमें एक्ट्रेस अपने शूट के लिए मेकअप लेते नजर आ रही हैं। मेकअप के बाद शेफाली किसी इवेंट के लिए डांस प्रैक्टिस करती नजर आई। वहीं मौत से ठीक 3 दिन पहले शेफाली ने अपनी खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी, जिनमें वो अलग अलग पोज मारती दिखी। इन फोटोज और वीडियो को देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है कि शेफाली अब दुनिया में नहीं है। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शेफाली जरीवाला के मौत को लेकर कुछ बड़े खुलासे भी हुए, जैसे शेफाली जरीवाला ट्रीटमेंट ले रही थी, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। इससे क्या होता है, उम्र कम होती है, मतलब कम उम्र के दिखने की ये ट्रीटमेंट होती है। इसके अलावा और भी जानकारियां सामने आई हैं कि शेफाली 5 से 6 दिनों से वो अपना जो इलाज है, मतलब जो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो ले रही थी। इसके अलावा 5-6 और ट्रीटमेंट ले रही थी। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी, उसके अलावा 5-6 और ट्रीटमेंट उनकी चल रही थी, उसकी जो दवाइयां हैं वो चल रही थी। इसके अलावा शेफाली की मौत पर डॉक्टर का भी एक बड़ा दावा है कि दवाइयों का हार्ट अटैक से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले की जांच चल रही है और कई लोगों से पूछताछ भी हो रही है। अब चलते हैं विवेक के पास, वो आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। तो मुंबई में मॉडल शेफाली जरीवाला की मौत के बाद कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। पुलिस लगातार परिजनों से बयान ले रही है, लेकिन अब इस मौत में दवाओं के कॉकटेल की एक और बात सामने आ रही है। रिपोर्ट देखिएगा। शेफाली जरीवाला की मौत दिल के धोखा देने की वजह से हुई। लेकिन सवाल है कि 42 साल की उम्र में शेफाली के दिल ने धोखा क्यों दिया, उसकी असली वजह क्या थी? इसी वजह को जानने के लिए मुंबई पुलिस लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है। अब तक परिवार के 4 लोगों से पूछताछ की गई है। शेफाली के पति पराग का भी बयान दर्ज किया गया है। शेफाली के शव के पोस्टमार्टम के लिए उसे कूपर हॉस्पिटल लाया गया। शेफाली जरीवाला का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। एक टीम जो है पोस्टमार्टम कर रही है और बाकायदा जो मुंबई पुलिस जांच कर रही है, हर चीज़ का वीडियोग्राफी कर रही है। जब बीती रात को शेफाली जरीवाला के घर पे मुंबई पुलिस की टीम पहुंची थी, फोरेंसिक टीम पहुंची थी, उस समय भी मुंबई पुलिस ने वीडियोग्राफी किया था, क्योंकि प्राथमिक जाँच कर रही है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। शेफाली जरीवाला का ये बिल्डिंग है, 11वें फ्लोर पर रहती थी और अंदर मुंबई पुलिस की टीम है। अंदर अभी थोड़ी देर पहले मुंबई पुलिस की टीम गई है। सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर मुंबई पुलिस की टीम आई थी। यहाँ पे जो गार्ड था उनसे ये जानकारी लिया कि कौन कौन आया था, कितने बजे यहाँ पे शेफाली जरीवाला का शव को लेकर जाया गया। ये जानकारी भी सामने आई है कि शेफाली जरीवाला मिर्गी की बीमारी से पीड़ित थी। उनके ट्रेनर का कहना है कि सेहत को लेकर वो बेहद अनुशासित थी। वो सख्त डाइट फॉलो करती थी, रोजाना एक्सरसाइज करती थी, मिर्गी की वजह से ठंडा नहीं खाती थी, दौरा रोकने के लिए रूटीन का पालन करती थी। पुलिस की फोरेंसिक टीम अब अपने साथ शेफाली की मेडिकल रिपोर्ट भी लेकर आई है।
शेफाली जरीवाला की मौत की वजह पर अब भी सस्पेंस कायम है, लेकिन एक जानकारी जो सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। शेफाली एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी। 5-6 साल से चल रहा था इलाज। एंटी एजिंग के लिए 2 दवाएं लेती थी शेफाली, विटामिन सी और ग्लूटाथियोन दवा लेती थी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बाहर से केवल सुंदर और सुडौल दिखना ही स्वस्थ शरीर का परिचायक नहीं है। अभी एक यंग एक्ट्रेस की जो मौत की खबर आई है कार्डियक अरेस्ट से, बहुत ही दुखद है। लेकिन जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हैं, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, स्मोकिंग है, ये तो हमारे देश में था ही। लेकिन आजकल स्ट्रेस और सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से भी इस तरह की बातें हो रही हैं। अब इस केस में हर किसी को शेफाली के पोस्टमार्टम का इंतजार है, जिसके बाद इस गुत्थी से पर्दा उठ सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कांटा लगा फेम गर्ल शेफाली जरीवाला का मुंबई में कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया, जिससे देश के साथ उनके जो फैंस हैं वो गमज़दा हैं। लेकिन मुंबई पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ जांच में जुटी है कि आखिर ये मौत है या कुछ और। शेफाली जरीवाला अब दुनिया में नहीं रही। 42 साल की उम्र में शेफाली की कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। 2002 में कांटा लगा गाना से रातों रात फेम पाने वाली शेफाली जरीवाला मुंबई में अपने पति पराग त्यागी के साथ रह रही थी। रात 11 बजे शेफाली की तबीयत बिगड़ी। पति और 3 लोगों के साथ शेफाली को हॉस्पिटल ले जाया गया। अंधेरी के अस्पताल में शेफाली को एडमिट कराया गया। अस्पताल ने शेफाली को मृत घोषित कर दिया। शेफाली जरीवाला एक बड़ा नाम थी, इसीलिए इस हाई प्रोफाइल केस की जांच अभी मुंबई पुलिस कर रही है। रात 1 बजे मुंबई पुलिस की टीम शेफाली के घर पहुंची। फॉरेंसिक टीम भी शेफाली के घर की जांच कर रही है और परिवार के बाकी लोगों के साथ भी एहतियातन पूछताछ की गई है। वैसे कार्डियक अरेस्ट तो एक नेचुरल डेथ है, लेकिन इससे ठीक 24 घंटे पहले शेफाली ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर मैसेज पोस्ट किया, जिसमें लिखा, वक्त आ गया है जिंदगी को जीने का। शेफाली ने इस पोस्ट के साथ जो वीडियो शेयर किया, उसमें एक्ट्रेस अपने शूट के लिए मेकअप लेते नजर आ रही हैं। मेकअप के बाद शेफाली किसी इवेंट के लिए डांस प्रैक्टिस करती नजर आई। वहीं मौत से ठीक 3 दिन पहले शेफाली ने अपनी खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी, जिनमें वो अलग अलग पोज मारती दिखी। इन फोटोज और वीडियो को देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है कि शेफाली अब दुनिया में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शेफाली जरीवाला के मौत को लेकर कुछ बड़े खुलासे भी हुए, जैसे शेफाली जरीवाला ट्रीटमेंट ले रही थी, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। इससे क्या होता है, उम्र कम होती है, मतलब कम उम्र के दिखने की ये ट्रीटमेंट होती है। इसके अलावा और भी जानकारियां सामने आई हैं कि शेफाली 5 से 6 दिनों से वो अपना जो इलाज है, मतलब जो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो ले रही थी। इसके अलावा 5-6 और ट्रीटमेंट ले रही थी। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी, उसके अलावा 5-6 और ट्रीटमेंट उनकी चल रही थी, उसकी जो दवाइयां हैं वो चल रही थी। इसके अलावा शेफाली की मौत पर डॉक्टर का भी एक बड़ा दावा है कि दवाइयों का हार्ट अटैक से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले की जांच चल रही है और कई लोगों से पूछताछ भी हो रही है। अब चलते हैं विवेक के पास, वो आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। तो मुंबई में मॉडल शेफाली जरीवाला की मौत के बाद कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। पुलिस लगातार परिजनों से बयान ले रही है, लेकिन अब इस मौत में दवाओं के कॉकटेल की एक और बात सामने आ रही है। रिपोर्ट देखिएगा। शेफाली जरीवाला की मौत दिल के धोखा देने की वजह से हुई। लेकिन सवाल है कि 42 साल की उम्र में शेफाली के दिल ने धोखा क्यों दिया, उसकी असली वजह क्या थी? इसी वजह को जानने के लिए मुंबई पुलिस लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है। अब तक परिवार के 4 लोगों से पूछताछ की गई है। शेफाली के पति पराग का भी बयान दर्ज किया गया है। शेफाली के शव के पोस्टमार्टम के लिए उसे कूपर हॉस्पिटल लाया गया।
सैफाली जरीवाला का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। एक टीम जो है पोस्टमार्टम कर रही है और बाकायदा जो मुंबई पुलिस जांच कर रही है, हर चीज़ का वीडियोग्राफी कर रही है। जब बीती रात को सैफाली जरीवाला के घर पे मुंबई पुलिस की टीम पहुंची थी, फोरेंसिक टीम पहुंची थी, उस समय भी मुंबई पुलिस ने वीडियोग्राफी किया था क्योंकि प्राथमिक जाँच कर रही है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सैफाली जरीवाला का ये बिल्डिंग है, 11वें फ्लोर पर रहती थी और अंदर मुंबई पुलिस की टीम है। अंदर अभी थोड़ी देर पहले मुंबई पुलिस की टीम गई है। सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर मुंबई पुलिस की टीम आई थी। यहाँ पे जो गार्ड था उनसे ये जानकारी लिया कि कौन कौन आया था, कितने बजे यहाँ पे सैफाली जरीवाला का शव को लेकर जाया गया। ये जानकारी भी सामने आई है कि सैफाली जरीवाला मिर्गी की बीमारी से पीड़ित थी। उनके ट्रेनर का कहना है कि सेहत को लेकर वो बेहद अनुशासित थी। वो सख्त डाइट फॉलो करती थी, रोजाना एक्सरसाइज करती थी, मिर्गी की वजह से ठंडा नहीं खाती थी, दौरा रोकने के लिए रूटीन का पालन करती थी। पुलिस की फोरेंसिक टीम अब अपने साथ सैफाली की मेडिकल रिपोर्ट भी लेकर आई है। सैफाली जरीवाला की मौत की वजह पर अब भी सस्पेंस कायम है, लेकिन एक जानकारी जो सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। सैफाली एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी। 5-6 साल से चल रहा था इलाज। एंटी एजिंग के लिए 2 दवाएं लेती थी सैफाली, विटामिन सी और ग्लूटाथियोन दवा लेती थी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बाहर से केवल सुंदर और सुडौल दिखना ही स्वस्थ शरीर का परिचायक नहीं है। अभी एक यंग एक्ट्रेस की जो मौत की खबर आई है कार्डियक अरेस्ट से, बहुत ही दुखद है। लेकिन जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हैं, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, स्मोकिंग है, ये तो हमारे देश में था ही। लेकिन आजकल स्ट्रेस और सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से भी इस तरह की बातें हो रही हैं। अब इस केस में हर किसी को सैफाली के पोस्टमार्टम का इंतजार है, जिसके बाद इस गुत्थी से पर्दा उठ सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।